आपको पता है जब कोरोना आया था तो मार्केट ऑलमोस्ट 38-40% गिरी थी। उसके अलावा उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया था यहाँ पर इस वाले एरिया में, और अब मार्केट दोबारा से एक नई डिप लेने जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको भी हमने बाय करना है। आज हम सिर्फ स्टॉक्स की बात करेंगे, क्रिप्टो की बात नहीं करेंगे। क्रिप्टो की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वक्त वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बड़े अच्छे हॉट बाय जोन में हैं, उसको हम कवर करेंगे। और मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स दूंगा जिसमें अगर आप कोई अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन अ वेरी वेरी गुड बाय जोन। लेकिन उसके साथ हम थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट को भी देखेंगे। उस पर आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि देसी ट्रेडिंग गुरु आप लोगों का चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। इसके ऊपर बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक, सबके लिंक्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। और हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है इसको भी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ये अभी फ्री है। जब मैं अपना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च कर दूंगा तो ये सिर्फ उनके लिए होगी जो कि मेरा कोर्स बाय करेंगे। उसके अलावा पाई नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी 2.5 मैंने डॉलर 2.5 बना ली हैं 2 दिन के अंदर। सो गो एंड स्टार्ट यूजिंग पाई, दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ वर्किंग रियली रियली गुड। यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम योर मोबाइल विद दिस। अच्छा जी, चलते हैं। हो क्या रहा है मार्केट में? ये देखिए, आपके पास ना तकरीबन यहाँ पर थी ये जो उनसे डिप थी ना, ये वाली डिप, ये थी ऑलमोस्ट कोरोना की डिप। ठीक है, उस टाइम में आपकी जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी थी ना, वो थी 32%। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2021 नवंबर में जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो ये मार्केट आपकी गिरी थी 37%। और जब गिरी है तो उसके बाद मार्केट कितनी ऊपर गई है? 149%। और उसके बाद ये यहाँ से इस टॉप तक मार्केट कितनी ऊपर गई है? 110%। सो इस मीन क्या, 40% गिरती है मार्केट और आपकी तकरीबन 100% ऊपर जाती है। विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पर, अगर ये अभी 15% गिरी है तो इट कैन गो 38%। कहाँ पे जाके बन रहा है? ऑलमोस्ट ये लेवल 30-40%, ये वाला लेवल। बट क्या मार्केट ने अभी इतना गिरना है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मार्केट कैन गो टू दिस लेवल। ये वाला जो सा लेवल है, ये वाला जो सा लेवल है, इट कैन गो टू दिस लेवल। लेकिन एक बात याद रखें, मार्केट में कभी भी आपको एब्सोल्यूट बॉटम और एब्सोल्यूट टॉप नहीं मिलता। सो आपने क्या करना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं स्टॉक्स के अंदर जिसको आपने होल्ड करना है, मैं इस वक्त ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त आपकी कुछ मंथ्स की होल्डिंग की बात कर रहा हूँ या स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आपने क्विक स्विंग ट्रेड लेनी है तो हम एक सिंपल सी लाइन लगाते हैं, और मैं आपको बड़ा क्विकली ये बता रहा हूँ कि ये वो सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ और आप लोग भी यूज़ करते होंगे टेक्निकल एनालिसिस का। ये हमने एक लाइन लगाई है, इसमें हमारी प्राइस जोन सी है, डेंजरस जोन ये है कि हमारी प्राइस जोन सी है इस लाइन के नीचे क्लोज हो रही है। इस वक्त हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, पिछले 4 वीक से प्राइस गिर रही है। और अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई ये भी कंप्लीट रीसेट नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर रीसेट हुई थी ना, वैसे उस तरह से कंप्लीट रीसेट नहीं हुई। ठीक है, सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर आरएसआई टू कंप्लीटली रीसेट हेयर। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे, या ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे। और ये सालों में एक दफ़ा या कुछ सालों बाद ऐसा पॉइंट आता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि वो पैसे जो आपने जोड़ के रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं उससे और पैसा कमा सकूं, देखिए बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपका डिफ्लेशन, वो इन्फ्लेशन उसको खाती जाएगी। पहले जो चीज़ आप 100 रुपये की खरीद सकते थे, आज वो आपको 140 की मिलती है। इसका मतलब है आपके 100 रुपये की वैल्यू 40 रुपये कम हो गई है। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू टू प्रोटेक्ट योर मनी अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज़ टू इन्वेस्ट। ठीक है, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, आप 100 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर जाके आपका वो 230 रुपये हो जाएंगे। नाउ
अब उस 100 रुपये की वैल्यू आपने 230 कर ली है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो अब आपके पैसे, आपकी वेल्थ प्रोटेक्टेड है। दैट्स वाई यू डू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इस माइंडसेट को समझें। और अब हम चलते हैं अपने उन तीन को, तीन तीन हमने पिक करने हैं, टॉप 3 हमने पिक करने हैं। नैस्डैक नीचे आई हुई है। अगर आप इंडेक्सेस में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इंडेक्सेस नीचे आई हुई है। मैंने आपको बता दिया अभी, और कितना पेन आ सकता है मार्केट में। ऑलमोस्ट इस लेवल तक जाके, ये जो लेवल है, इधर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती, बट यू नेवर नो। वी आर सीइंग द डिक्लाइन, वी आर सीइंग द डिक्लाइन इन ओवर RSI ड्यूरिंग दैट होल टाइम। ये देखें, इस टाइम के बाद से RSI ने डाइवर्जेंस देनी शुरू कर दी थी हमें। तो ये जो सा टाइम था, हमें पता था कि ये जो अब डाइवर्जेंस बिल्ड हो रही है, ये मार्केट ने अब नीचे गिरना है। सो द पॉइंट इज़ दैट, और मैंने अपना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें डाइवर्जेंसेस को बहुत डिटेल में मैंने कवर किया आप लोगों के लिए, ताकि आप मार्केट के ऊपर चलते हुए ट्रेंड की वीकनेस को पहले से पहचान लें, और कहीं पे गलती से यहाँ पर और यहाँ पर ट्रेड्स ना खोल के बैठ जाएं प्लीज़। ठीक है, सो अब हम नैस्डैक को अगर देखें तो आपकी जर्मन इंडेक्स जो सी है वो बड़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बिकॉज इस वक्त यूरोप अपने आप को डिस्टेंस करता नज़र आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर USA से। इस वक्त ट्रंप साहब का मसला ये है कि ट्रंप साहब ने काफ़ी बड़े लोन्स लेने हैं मार्च के बाद अपने US डेट को रीस्केड्यूल करने के लिए, और वो ट्रंप वो जो लोन लेना चाहता है वो लोअर किस पे लेना चाहता है, इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहता है, लोअर इंटरेस्ट रेट। और उसका मसला ये है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे वो लेना चाहता है, और वो फेड तब तक, और वो फेड को पुश कर रहा है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट कम करो, ताकि उनके US गवर्नमेंट की जब लोन लेने की बारी आए तो उन्हें छोटे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके। और वो अगर फेड नहीं मान रहा, तो दैट इज़ अ डेलिबरेट क्रैश राइट नाउ ही इज़ डूइंग इन द मार्केट। ये एक थ्योरी चल रही है। ठीक है, बट हमने क्या देखना है, इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस और नॉट। लेट्स टेक अ लुक। एप्पल का आईफोन कौन कौन यूज़ करता है? सारे यूज़ करते हैं। एप्पल इस वक्त अच्छा, ये मैंने उसके लिए, एप्पल इस वक्त अपने वीकली चार्ट के ऊपर, अब हम वीकली देख रहे हैं, अगर मंथ भी देख लें, तो एप्पल इस वक्त अपनी ऑलमोस्ट प्रीवियस सपोर्ट के पास पहुंचा हुआ है। एप्पल इज़ अ वेरी गुड बाय राइट नाउ। ये देखिए 19%। मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े क्रैशेस के अंदर इंडेक्सेस 40% गिरती हैं, लेकिन अब हमने क्या बात की, हमने स्टॉक्स लेने हैं। मैंने आपको क्या बताया था, बड़े हम कोरोना में और बाकी सारे टाइमों में इंडेक्सेस का रीसेट कहाँ पर जाके होता है, 40% पे। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स कभी कभी बड़ा क्विकली रिएक्ट करते हैं, इसलिए अब हम अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर देख रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू शो यू हेयर, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं वो एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स के। सो आपका ये जो एप्पल है वो इस वक्त 114 के ऊपर 208 से होके वापस जा रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर ये जो एक इसका बड़ा तगड़ा सपोर्ट, ये वाला, ये कह लें, ये जो है, ये जो जोन है, इसके अंदर अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप अपने लिमिट ऑर्डर लगा के एप्पल को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं। इट्स अ गुड शेयर, इट्स ऑलवेज गो अप, एंड एप्पल जैसी कंपनी, यू नो दैट दे आर ऑलवेज कमिंग बैक। कॉइनबेस इज़ ऑल्सो, ये US की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि क्रिप्टो के अंदर एक एक्सचेंज है, कॉइनबेस, जो कि US बेस है। एंड क्रिप्टो का अब आपको पता है कि USA में अच्छी खासी एक्सेप्टेंस आ रही है, पूरा का पूरा एक माहौल बना हुआ है इस वक्त, और क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही, विच मीन्स कि क्रिप्टो की जो सबसे लेजिट और बड़ी एक्सचेंज है, उसका जो स्टॉक है दैट इज़ गोइंग टू बूम अ लॉट। मैंने कॉइनबेस को यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है, यहाँ पर जब हर कोई सोच रहा था कि कॉइनबेस ख़त्म हो जाएगी, क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी, बट नाउ लुक एट दैट, कॉइनबेस इज़ कमिंग डाउन, एंड कॉइनबेस का ये जो एक लेवल था, इसके पास आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यहाँ पर ख़रीदते हैं तो
मार्केट विल नॉट गो डाउन, बट द पॉइंट इज दैट अगर आप यहाँ पर एंटर नहीं होते और मार्केट यहाँ से वापस जाती है तो यू विल मिस दैट चांस. सो यू नीड टू बी, अब मार्केट उस पॉइंट पे पहुँच रही है कि यू नीड टू बी इन द मार्केट टू मेक सम गुड मनी. ठीक है, क्योंकि मार्केट्स अच्छा खासा गिरना शुरू हो रही है. नथिंग इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी करना है आपने खुद से समझ के करना है. ये कॉइन बेस कितना गिरा है, 49, ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम इस रिसेंट टॉप. कॉइन बेस इस वक्त नीचे आया हुआ है, तो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं. बाकी अगर आपने एक्यूमुलेशन देखनी है, मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बड़ी डिटेल में कवर की है कि एक्यूमुलेशन को कैसे देखना है, कि वेयर द स्मार्ट मनी स्टार्ट टू बाय. ठीक है, और आपने क्या करना है, बड़े इंस्टीट्यूशंस जब बाय करना शुरू करते हैं तो उनके साथ बाइंग करनी शुरू करनी है. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को देखें, माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग डाउन. मैंने आई डोंट ट्रेड इन माइक्रोसॉफ्ट अ लॉट. गूगल इज ऑल्सो कमिंग वेरी क्लोज टू इट्स प्रीवियस दिस सपोर्ट जोन. ये वाला जोन सा जोन है, ये देखिए, ये वाला और यहाँ पर एंटर होने वाला है. सो गेट रेडी फॉर द गूगल ऑल्सो, बिकॉज गूगल कैन डू गूगल. अगर गूगल यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा रहा है तो वी आर सीइंग गुड रिजल्ट्स. बट मेटा अल्फ़ाबेट, जिसे गूगल भी कहते हैं, ये ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है. लास्ट इसकी जो मेजर करेक्शन थी, जब क्रैश हुआ था, इट वेंट डाउन 44%. और इस वक्त गूगल आपका 21% की करेक्शन बना चुका हुआ है. आई थिंक गूगल विल टेक अ वेरी गुड सपोर्ट हेयर एंड स्टार्ट गोइंग बैक अप, विच मीन्स कि गूगल ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अपनी वैल्यू खो चुका हुआ है. सो गूगल कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर. मेटा, नो, आई विल नॉट एंटर. मेटा हैज़ बिन पंपिंग सो मच. मेटा हैज़ टू कम डाउन क्वाइट अ लॉट, और अगर मार्केट में क्रैश आता है तो मेटा को बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा. सो उसके बाद AMD देखें हम, AMD इज़ ऑल्सो वेरी मच डाउन. Nvidia, look at that, one of the biggest company in Nasdaq is almost down. How much? From its all-time high to 31%. This is a lot of money wiped out from the market. Tesla, yes, this was my third coin. So first, सबसे पहले मैंने आपको एप्पल का बताया है. एप्पल इज़ अ सेफ बेट, Coinbase इज़ अ मोर रिस्की बेट. और फाइनली टेस्ला इलन मस्क के ना अगेंस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा हेटरेट चल रही है. वो इसलिए क्योंकि इलन मस्क जो सा है वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में हुकूमती इदारों की बहुत ज़्यादा उखाड़ पछाड़ कर रहा है अपने डॉज कॉइन की वजह, डॉज डिपार्टमेंट की वजह से. सो बट टेस्ला को अगर हम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेस्ला इज़ वेरी क्लोज टू इस वेरी वेरी लॉन्ग टर्म trend, or Tesla can do something like this and go back up. Your stop loss should be below low और this वाले लो के नीचे अगर और ज़्यादा सेफ आपने मार्केट खेलनी है. और वी डोंट नो, अगेन मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर. टेस्ला इज़ डाउन 55% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, which puts, okay, ask yourself, Tesla is a good company. Elon Musk has made the company successful. इस वक्त जो उसके ऊपर बैकलैश आ रहा है ड्यू टू इट्स पॉलिसीज, जब वो पॉलिसीज जिस वजह से वो चेंज कर रहे हैं और उसके बाद वो पॉजिटिव उसमें जाएगा तो एवरीवन विल सी, ओ माय गॉड, दिस इज़ गुड. इस वक्त टेस्ला को हिट पड़ रहा है एलन मस्क के अगेंस्ट हेटरेड की वजह से. टेस्ला में इट्स सेल्फ कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त में, उसके बिजनेस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता है कि USA में लोगों ने टेस्ला को हेट करते हुए टेस्ला की गाड़ियां जलानी शुरू कर दी हैं. ठीक है, सो द पॉइंट इज़ दैट कि राइट नाउ हमने तो भाई देखना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इज़ इट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू और नॉट. येस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अनलेस यू ऑल्सो डोंट हेट इलन मस्क एंड यू से नहीं यार मैंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना तो मैं अब अपने शेयर्स यहाँ पे सेल कर रहा हूँ. सो लुक एट दैट, ये 487 से गिर के 238 पर आया हुआ है. तो कभी कभी हमें अपने स्टॉक्स की मार्केट को भी देखना है अदर देन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एंड कमोडिटी. होपफुली इस वीडियो ने आपको एक अच्छी वैल्यू दी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.